दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है सृजनशीलता या सृजनात्मकता। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सृजनात्मकता क्या है, सृजनशीलता की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं, सृजनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक तथा साथ ही जानेंगे सृजनशीलता की मुख्य विशेषताएं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द से बना है, जिसका अर्थ सृजन, उत्पन्न करना या सृजित करना होता है। तो दोस्तों, जो सृजनात्मकता शब्द होता है ये अंग्रेजी के क्रिएटिविटी शब्द से आया है और क्रिएटिविटी शब्द का जो अर्थ होता है वो सृजन करना या उत्पन्न करना होता है, अर्थात किसी भी वस्तु को बनाना, निर्माण करना, स्वयं की प्रेरणा तथा नवीन विचारों व प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। किसी भी चीज़ का निर्माण करना, स्वयं की प्रेरणा तथा नवीन विचारों और प्रतिभाओं के साथ, ऐसा नहीं कि किसी की नकल करना, स्वयं के अपने विचारों के साथ यदि हम कोई नई वस्तु का सृजन करते हैं जिसमें टोटल मौलिकता हो तो वो सृजनात्मकता कहलाती है। ये तो दोस्तों सृजनात्मकता का अर्थ हो गया। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए। कुछ विभिन्न विद्वानों के अनुसार हम लोग सृजनात्मकता की परिभाषाएं देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्टेंगनर तथा काबोस्की के अनुसार। तो दोस्तों, किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता कहलाता है। इनका कहना है कि कोई भी नई वस्तु है, चाहे उसका संपूर्ण रूप से हम उत्पादन करें या उस वस्तु का आंशिक रूप से उत्पादन करें, चाहे ज़्यादा उत्पादन करें चाहे थोड़ा उत्पादन करें, लेकिन किसी नई वस्तु का यदि उत्पादन करते हैं तो वो सृजनात्मकता कहलाती है। तो काबोस्की महोदय और स्टेगनर महोदय ने क्या कहा है, किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन, दो शब्द याद रखेंगे आप, पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता कहलाता है। अगली परिभाषा है ड्रेबग-हल के अनुसार। तो दोस्तों, ड्रेबग-हल जी क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह अन्य वस्तुओं के विचारों का उत्पादन करता है और जो अनिवार्य रूप से नए हों और जिन्हें वह पहले से ना जानता हो। तो इनका कहना यह है कि ऐसे विचारों का उत्पादन जो सिर्फ नए हों, उनमें मौलिकता हो, पहले से वो ऐसा कुछ भी ना जानता हो, तो वो सृजनात्मकता कहलाती है। दोस्तों, सृजनात्मकता से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो में लाता रहूँगा। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं स्किनर महोदय के अनुसार। स्किनर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। स्किनर महोदय से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। बाद में स्किनर के ऊपर संपूर्ण आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियां करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। तो दोस्तों, स्किनर जी ने कहा है, इन्होंने शुद्ध रूप से इनके परिभाषा में हर बार नए नए शब्द आता है। यदि अपनी भाषा में कहें तो कुछ नया करना ही इन्होंने सृजनात्मकता माना है। कुछ नया करना को ही इन्होंने सृजनात्मकता माना है। किसने? स्किनर महोदय ने। इन्होंने कहा है कि कोई नई खोज करता है, नया परीक्षण करता है, कोई नई भविष्यवाणी करता है या कोई नया निष्कर्ष निकालता है, ये सब क्या कहलाते हैं? सृजनात्मकता कहलाते हैं या सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। दोस्तों, अगली परिभाषा क्रो एवं क्रो महोदय की। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है।
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे मौलिक परिणाम होते हैं उनको हमारी व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है क्या? सृजनात्मकता। अगली परिभाषा गिलफोर्ड महोदय ने दी है। तो गिलफोर्ड महोदय का कहना है दोस्तों कि सृजनात्मकता बालकों में प्रायः सामान्य गुण होते हैं। उनमें न केवल मौलिकता का गुण होता है वरन उनमें लचीलापन, प्रवाहमयता, प्रेरणा एवं संयमता की योग्यता भी पाई जाती है। गिलफोर्ड महोदय ने थोड़ी बड़ी परिभाषा दी है और दूसरी चीज़ इसमें कई चीज़ें भर दी हैं, जैसे लचीलापन, प्रवाहमयता, प्रेरणा एवं संयमता। तो इन्होंने सामान्य गुण तो होते ही हैं, तो माना ही है, साथ ही उसमें बहुत सी चीजें जैसे लचीलापन, प्रवाहमयता और प्रेरणा, संयमता आदि भी आ जाती है, ऐसा मानना गिलफोर्ड महोदय का है दोस्तों। अगली परिभाषा स्टेन के अनुसार है। स्टेन महोदय का कहना है कि सृजनात्मकता वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो, किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी एवं संतोषजनक रूप से स्वीकार किया जाए। तो स्टेन महोदय क्या कहते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ऐसा कार्य जिसका परिणाम नवीन हो, ऐसा नहीं कि किसी का किया हुआ कार्य दोहराया गया हो, नहीं, उसका परिणाम कुछ नया हो और किसी समय और किसी भी समूह द्वारा उपयोगी हो। ऐसा नहीं कि आपके लिए उपयोगी है दूसरे के लिए उपयोगी ना हो, तो किसी भी समय किसी भी समूह द्वारा उपयोगी हो और संतोषजनक रूप से वो स्वीकार भी कर लिया जाए, ये भी बहुत जरूरी है, तभी वो कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। अगली परिभाषा बैरन महोदय के अनुसार है। तो बैरन जी कहते हैं कि सृजनात्मकता बालक में पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं तत्वों को संयुक्त कर नवीन रचना करता है। अर्थात इनका कहना है कि सृजनात्मकता के द्वारा बालक में जो पूर्व ज्ञान होता है, पहले से जो कुछ थोड़ा बहुत वो उससे बनता रहता है, उसी में नवीन रचना जोड़ करके और कुछ नया करना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। दोस्तों अब देखते हैं सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ से भी अक्सर प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए, डायरी में नोट करते चलिए। उत्साहपूर्ण वातावरण, सबसे पहला जो कारक होता है वो उत्साहपूर्ण वातावरण होता है। रचनात्मकता का विकास करने के लिए ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिसमें बच्चा अपने आप को स्वतंत्र समझे। दोस्तों यदि बच्चा अपने आप को स्वतंत्र समझेगा, अच्छा उत्साहपूर्ण वातावरण होगा, तो वो पूर्ण मनोयोग के साथ रचनात्मकता में सृजन करने में जुट जाएगा। अगला, कई तरीकों का उपयोग करना। अध्यापक को विद्यार्थियों को इस बात के लिए उत्साहित करना चाहिए जितने भी क्षेत्रों में संभव हो सके अपने विचारों तथा भावनाओं को प्रकट करें। नए नए ढंग से बालकों को समझाने से उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों क्या होता है, यदि हम नए नए तरीके उपयोग करते हैं तो बालकों के अंदर उत्साह भी होता है, उनको करने में बालक की रुचि भी जागृत होती है और इससे बालकों में जो रचनात्मकता है उसको बढ़ावा मिलता है। अगली है विविधता की प्रेरणा। अध्यापक को विविध उत्तरों को प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चों को कार्य तथा प्रयत्न में किसी परिवर्तन या विविधता के चिन्ह का स्वागत करना चाहिए, उसे प्रेरणा देनी चाहिए। विविधता की प्रेरणा अर्थात विविध कई प्रकार के उत्तरों को प्रोत्साहन देना, साथ ही उन्हें प्रेरणा देना चाहिए कि आप विविधता रखें, इससे सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। लचीलापन तथा सक्रियता को उत्साहित करना। अध्यापक को चाहिए कि वह सक्रियता तथा लचीलेपन को उत्साहित करे और बढ़ावा दे। बुद्धिमान बच्चे पढ़ाई की बहुत सी प्रभावी एवं कुशल विधियों का प्रयोग करते हैं। जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं वो कई विधियों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इनका अच्छी तरह से मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। यदि कोई बालक नई नई विधियों का प्रयोग करता है तो उसका यदि अच्छी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा तो उसको फिर से करने के लिए वो प्रोत्साहित होगा, साथ ही उसको सक्रियता
जागृत करनी चाहिए ताकि बालक कुछ कार्य करता रहे। अगला आत्मविश्वास। वैसे आत्मविश्वास तो प्रत्येक कार्य के लिए जरूरी होता है, तो शिक्षक को चाहिए कि बालकों में आत्मविश्वास जागृत करें ताकि वे आसानी से सृजन कर सकें। अगला कारक है श्रेणी कृतियों के अध्ययन की प्रेरणा। तो दोस्तों, अध्यापक को विद्यार्थियों को श्रेष्ठ श्रेणी की जो कृतियां हैं उनके अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हीं को देख देख कर उससे नॉलेज प्राप्त करके नई रचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रचनात्मक रुचि। तो ये शिक्षक में होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को खुद भी रचनात्मक होना चाहिए, क्योंकि जो बालकों का आदर्श होता है वो शिक्षक होता है। जैसा शिक्षक होता है वैसा बालक कार्य करते हैं। तो यदि शिक्षक स्वयं रचनात्मक होगा तो बालक उसको देख देख कर स्वतः रचनात्मक हो जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं सृजनशीलता की विशेषताएं। तो सृजनशीलता की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यहीं से अक्सर प्रश्न उठता है। तो सृजनशीलता की पहली विशेषता जिज्ञासु। जो व्यक्ति सृजनशील होता है वो जिज्ञासु भी होता है। जिसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है वह सृजन जल्दी करता है। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। तो ध्यान केंद्रित करने की शक्ति, यदि किसी का ध्यान केंद्रित होता है तो उसे वह सृजन जल्दी कर सकता है। अगला साहसी। तो जो व्यक्ति सृजनशील होता है वो साहसी भी होता है। विचारों में व्यवहारिकता। सृजनशील व्यक्ति के विचारों में व्यवहारिकता होती है। दृढ़ निश्चय। सृजनशील को जिसको जो सृजनात्मकता होती है और जो व्यक्ति सृजनात्मकता करता है, यानी कि जो व्यक्ति सृजनशील होता है उसे दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। संवेदनशीलता। सृजनशील व्यक्ति में अक्सर संवेदनशीलता पाई जाती है। स्वकेंद्रितता। ऐसे व्यक्ति अक्सर स्व केंद्रित रहते हैं। कल्पनाशीलता। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं, विभिन्न प्रकार के विचारों को सोचते रहते हैं। स्वप्न दृष्टि, अर्थात मन में ये सपने भी सजाते हैं और उनके बारे में उन्हें पूरा करने का सोचते हैं। अपरंपरावादी। ऐसे व्यक्ति परंपराओं में बंधे हुए नहीं होते हैं। दूरदर्शी। ऐसे व्यक्ति बहुत दूर तक सोचने वाले होते हैं। अगला सार्वभौमिकता। ऐसे व्यक्तियों में सार्वभौमिकता पाई जाती है। परिश्रमी। सृजनशील व्यक्ति परिश्रमी होता है और परिश्रम से ही सृजनशीलता आती है। अपसारी चिंतन। ऐसे व्यक्तियों में का जो चिंतन है अपसारी चिंतन पाया जाता है। अक्सर पूछा गया सृजनशीलता में कौन सा चिंतन है, प्रश्न आ जाता है, रखा हुआ मिलता है, तो दोस्तों अपसारी चिंतन है। और अपसारी चिंतन क्या होता है, जब विभिन्न बिंदुओं के बारे में सोचना। परिहास तथा विनोदी प्रकृति। ऐसे व्यक्ति परिहास तथा विनोदी प्रकृति के होते हैं, अर्थात किसी से भी हंसी मजाक करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड करें आप लोगों को उसकी सूचना मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।